we have a girl who has made India proud. So thank you, Jia, for coming here. And the two very important parts of her life, which is her parents, who are also here. We have a very important person who is our professional Sandeep sir, who is nominated for the Padma Vibhushan 2026 award. हालांकि स्ट्रीट एक ऐसी ऐतिहासिक स्विमिंग थी कि जो अपने स्ट्रॉन्ग विंड के लिए जाना जाता है, और जब वहां पे गए तो हमें नाइट में पता चला कि असाली साइक्लोन अरेबियन सी को हिट कर चुका है। जिया स्विमिंग टर्म चश्मा लगा के बाहर आई और बोली कि पापा आई बी जंप, और अगले 4 घंटे में जिया अपने लाइफ की सबसे बेस्ट स्विमिंग की। फर्स्ट टाइम स्विमिंग हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होता है एक स्पेशल ने नॉर्मल को रिकॉर्ड को तोड़ा, और हमें बिलीव था कि यस, अब हमारा जो इंग्लिश चैनल का ड्रीम है सी द मेंटली प्रिपेयर, और उसकी पाल की स्ट्रीट की पूरी दुनिया में गई थी। और उसी के बाद से जिया को नेशनल अवार्ड ऑफ डिसेबिलिटी, जो हाईएस्ट डिसेबिलिटी अवार्ड ऑफ इंडिया है, एक यूएसए का ऑटिज्म का है रिवर कैनेडी स्टूडेंट अचीवमेंट अवार्ड, डॉक्टर टेम्पल ग्रैंडिन, हाँ, ये सारे अवार्ड जिया को मिले हैं। इंग्लिश चैनल को हमें पता था, पूरा स्टडी था कि स्ट्रॉन्ग करंट है और कोल्ड वाटर आएगा। हमने एक एक माइक्रो चीज़ों की पहले स्टडी किया और हम जिया पे डालते रहे। और इंग्लिश चैनल के सबसे बड़े चैलेंज तो थे, एक तो वहाँ की जो कंडीशन और दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस। जिया को किसी ने बेस्ट ऑफ लक नहीं किया, तो ऐसे मैंने कहा टुडे इज द ग्रेट डे फॉर हर, दैट इज माय लाइन। तो आई थिंक शी आल्सो डिजर्व बेस्ट ऑफ लक। देयर वाज द मैन, he said, I hope so. That word really, I just take that word as a challenge. Okay, I'll be proving the water. And meanwhile, I want to say something, but she understand my expression. और जिया ने मेरे हाथ को हल्का सा पकड़ा, तो I can understand कि she want to say, पापा रिलैक्स, चीजें सही होगी। फिर उसके बाद हम भी किनारे पे गए, हमारा बच्चा खड़ा था उस समंदर को देख रहा था, और उन सारे जो बाकी स्विमर थे, everyone that clapped and इंक्लूडिंग पायलट ऑब्जर्वर, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि इस बच्चे ने आज वो काम किया है जो 150 साल की चैनल हिस्ट्री में आज ये काम नहीं हुआ था। और बस उसके आगे की सिर्फ ओसा अवार्ड, जो भी चीज़ें बाकी थी वो अपने आप आ रहे थे। और एक हमारे लिए एक बिलीव था कि अब आज के बाद कभी किसी ऑटिज्म पे कोई हंसेगा नहीं। अगर कभी ये बोलेगा कि ये चैनल कर सकता है तो फर्स्ट नेम विल कम, यस, डू नो जिया राय। लेकिन जिया के अंदर एक चीज नोटिस किया कि जब जिया कंपटीशन विन होती हैं और कंपटीशन करती गई, तो उस समय जिया का क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज अलग चेंज हो गई। जो जिया डरी समी या हमेशा रॉन्ग राइट में फंसी हुई थी, वो जिया भी कॉन्फिडेंट थी। जिया हमेशा थम डन, ओके, फाइन, गुड, ये साइन करने लगी, वी कैन डू दिस। मतलब वो उसने उसके अंदर जो बॉडी लैंग्वेज थी चेंज हो गई। So, welcome all of you to the Dolly Show today. It's a privilege and an honor to have you all with us today. So, to start with, first, I would really love to introduce Jia, the proud of India. She's with us today. So, today, in true sense, is Independence Day for us because we have a girl who has made India proud. So, thank you, Jia, for coming here. And the two very important parts of her life, which is her parents, who are also here. And we have our professional as well. So, a beautiful combination that we have with us today. I will first formally introduce all of you all. So, we have Madan sir here, Madan Rai ji. Thank you, sir, for coming on the Dolly Show. We are so honored to have you. We have our superstar, Jia, who is with us. And we'll get to hear amazing stories about you. And we have Rachna ma'am, who is Jia's mother. And
a combination that has created wonders. Wonders is not the word. And we'll have hands on experience and information directly from the horse's mouth. And we have a very important person who is our professional Sandeep sir, who is nominated for the Padma Vibhushan 2026 award, which in itself is a big achievement. And he's training individuals on the spectrum and neurodiverse individuals for IT jobs and other careers. So, what a beautiful combination. I am so blessed to have you all today here. So, let's start first with Sir. Please tell us in the first place about your journey, how it all started. First, how did you get to know that, how did you identify that GI is on the spectrum, and this beautiful journey? So let's start with that, sir, first. Thank you so much. First, I'd like to thank to the Dolly Show, the Autism Connected team, who invited us to share the journey of GI. Journey of GI started in 15 years back. I remember the day and time when she was diagnosed as the autism spectrum disorder. The word is very challenging word, and it's so hard to break the patience of any parent in the world when we heard our daughter is autism spectrum disorder. Because as per the information available, we know there is a no scope, there is a no career, even there is a no identity. She always depend on you. Even she do not have the dream. All the negative things we know about the autism, but we didn't find any positive thing about the autism. There's a few stories that so and so was autism, but when I asked the particular thing, कि yes, can I meet that person? Not possible. And it's very hard for us to believe कि yes, autism can do anything, but we have to believe in ourselves. We have believe in the GI, and the journey started. Every day we face a lot of the challenge. After the diagnosis autism spectrum disorder, as a parent, we take 3 to 6 months almost complete accepted. Yes, GI the autism. First I accepted, then my wife accepted. In this process, we take almost 6 months. I really regretted for myself that we waste our 6 valuable months. Then during this period, we just noticed one positive thing. That Jia was happy in the water. We doesn't know what is the swimming. We never thought about the word swimming. Just we know that Jia is happy in the water. Every day in the evening, instead of going to the park, I take Jia for the swimming. And she loved the water. Sir, पहले first आपको कब ऐसे पता चला कि जिया पानी में खुश हो रही है? There is a story behind that. Actually, every time we are going in the park and we meet the lot of the people, there are some parents who started criticizing Jia कि आपकी बच्ची बोलती नहीं है. I said no, see the autism. After few days they start saying नहीं आप थोड़ा जाइए, हमें आपका बच्चा पागल लगता है. उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए आई जस्ट लिव द प्लेस. हमने उस पार्क को छोड़ दिया, बट शाम का समय था, कहीं तो जाना था. तो जस्ट एक स्विमिंग पूल था, उसके बगल में छोटा सा पार्क था. और जब हम उस पार्क में गए तो वहाँ से स्विमिंग पूल हमें क्लियर विजिबल हो रहा था. और जिया का मूवमेंट अटेंशन हुआ कि पानी में, और आई नो द बेसिक्स ऑफ द स्विमिंग. देन वी स्टार्ट मूविंग इन दैट पार्क एंड स्विमिंग पूल. यहाँ से हमारी पानी के अंदर जाने की जर्नी शुरू. ओह. और उससे हमारे लिए बेनिफिट क्या था कि हम उस क्रिटिसिज्म से बच गए थे जिसको हम रियली सुनना नहीं चाहते थे, और एक ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे जिया इंजॉय कर रहे थे. एंड एवरीडे शाम का वही समय था, हम स्विमिंग पूल जाते थे, जिया फन करती थी, और शाम को आफ्टर सम टाइम 20 मिनट, सम टाइम 30 मिनट, कभी कभी 40-45 मिनट, जैसे अंधेरा होता था हम वापस घर आ. ये हमारा रूटीन ऑलमोस्ट
1 ईयर तक चला। उसके बाद देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि जब हम जिया को पानी में ले जाते थे तो एक था फ्लोट हुआ करता था, जिया ऑलवेज उस फ्लोट को बाहर निकालते थे। एंड आई बात तो मैं ट्राई करता था कि नहीं बेटा, अगर फ्लोट बाहर रहेगा तो आप डूब जाओगे। तो मैं बोला ठीक है, फ्लोट बच्चा निकालना, तो थोड़ा सा मैं फ्लोट निकाल के देखता। जब मैंने फ्लोट को बाहर निकाला तो जिया काफ़ी फ्लोट करने लगी। तो जैसे फ्लोटिंग शुरू हुई तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा अब बच्चे को स्विमिंग सिखाएंगे, एंड दैट्स स्विमिंग की जर्नी शुरू हो गई वहीं से। आफ्टर 3 ईयर इस प्रोसेस में जिया को 50 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर बैक स्ट्रोक और बैक और बटरफ्लाई का बेसिक्स मैंने सिखा दिया था। तो उस समय के बाद नाउ आफ्टर टाइम कम एवरीडे हमें सोसाइटी के क्रिटिसिज्म और बाकी चीज़ें झेलते हुए सीखा इन द क्लास 1। जब जिया क्लास 1 में आई तो एक ऐसी चीज़ें वहाँ पे थे कि जिया नॉर्मल स्कूलिंग कर रही थी और दे ऑलवेज इंस्टिटिंग अस कि आप जिया को स्पेशल स्कूल में लेके जाइए, और हम हमेशा जिया को नॉर्मल स्कूल। इस बीच में काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा अप्स एंड डाउन भी चल रहे थे। उस अप्स एंड डाउन में एक चीज़ था कि क्लास में जिया तो बैठती थी, बाकी बच्चों से अलग चेयर लगी हुई थी। बच्चे कभी कभी देख के हंसते भी थे, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, क्लास 1 के बच्चे से आप क्या मेच्योरिटी। इवन एवरीवन हैव द डिफरेंट ओपिनियन, क्योंकि बच्चा भी स्पेशल था एंड शी रिसीव द टैग स्पेशल चाइल्ड, और हम दोनों स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स। जब भी हमें कॉल भी होता था स्पेशल पेरेंट। प्लस स्कूल का एक मीट होता है, स्विमिंग मीट होती थी, सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता, तो हमने जिया का भी रजिस्ट्रेशन कराया। एंड वहीं से जिया की जो पहली कॉम्पिटिटिव स्विमिंग थी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है। तो जब स्कूल में जिया का ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ, मीनवाइल जब एंट्री की बात आई तो उसमें था नहीं यहाँ पे स्पीड होती है बच्चे। मैंने कहा ठीक है, बच्चा है, एक बार इसकी भी स्पीड चेक कर लीजिए। जब जिया अपने स्कूल मीट में पार्टिसिपेट करती है, और जिया अच्छी स्विमर थी, 50 मीटर का इवेंट था और शी कैन डू बेटर देन इवन नॉर्मल स्विमर। तो जिया अपने क्लास में फर्स्ट आई थी। जब अगले दिन क्लास में गई तो एक बहुत बड़ा चेंजेस था। उस सारे बच्चों ने क्लैप किया, और अब जिया को भी एक रिस्पेक्ट, जो मैं आइडेंटिटी वर्ड ढूंढता था, पहली बार हमें उस क्लास में मिला। तो हमें एकदम क्लियर कट मैसेज था कि अगर जिया को हमें रिस्पेक्ट दिलानी है तो हमें इसको एक अच्छा स्विमर बनाना है। और यहीं से आगे के फिर हमारी जर्नी थी कि हम कोच के पास जाएंगे। जब हम कोच के पास गए तो कोच के पास भी कोई ऐसे ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस थे नहीं कि चलो हम कैसे कोचिंग। पहले उन्होंने जो पेमेंट फीस थी हमने भर दिया था। आफ्टर 3-4 सेशन के बाद कोच से ज़्यादा जो बाकी पेरेंट्स आते थे उनके भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गए। एंड फाइनली कोच ने मना कर दिया, बोला सर हम सिखा रहे हैं। उसमें हम कोच को कभी ब्लेम इसलिए नहीं किए कि वो जब जिया को सिखाते थे तो जिया उनकी बातें पर ध्यान भी नहीं देना है, और जिया एक अलग वे में सीखना चाहते थे और कोच उस लेवल पे आना नहीं चाहते थे। तो जो बीच का गैप था, माई वाइफ कम फॉरवर्ड कि ठीक है सर आप मुझे सिखाइए और मैं वो चीज़ जिया को सिखाती हूँ। तो यहीं पे एक ऐसी चीज़ हमने नोटिस किया, हम दोनों ने मिलकर नोटिस किया इसमें कि जब जिया को हम कोई चीज़ थ्योरेटिकल बताते थे, जो एक ऑटिज्म के फीचर भी है, तो जिया को उतना समझ में नहीं आता था। जब वही चीज़ हमने प्रैक्टिकल दिखाते थे तो जिया उस चीज़ को कैच कर लेती थी। और वहाँ कोचिंग में जाने से हमारे लिए 2 प्रॉब्लम आते, एक तो डिस्टेंस था हमारे घर से, दूसरा वहाँ के क्रिटिसिज्म थे। और जब हमने जिया का स्ट्रॉन्ग जोन पकड़ ही लिया था कि यस जिया इज द गुड ऑब्जर्वर, शी इज नॉट ए गुड लिसनर, जो हमें एक की वर्ड मिले थे, तो बोला जब जिया को प्रैक्टिस ही दिखाना तो हम बेस्ट प्रैक्टिस दिखाएंगे। और उस समय हमारे स्विमिंग लेजेंड माइकल फेल्प्स, जिन्होंने 2012 और 2016 में आके भी, उन्होंने 2012 में माइकल स्पेटिस का रिकॉर्ड तोड़ा था, पूरी दुनिया में फेल्प्स का नाम था। तो बोला अगर हमें जिया को वीडियो दिखाना तो हम उनके वीडियो दिखाते हैं, हम छोटे क्यों, क्योंकि हमारा ड्रीम हमेशा हाई था। बस हमने यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड किया, घर पे बड़ी सी 54 इंच की, आई रिमेंबर उस समय हमारा 32 इंच की स्मार्ट टीवी थे, हमने 54 इंच के बाई किया और देन स्टार्ट स्विमिंग। ये ट्रिक्स इतना फास्ट काम किया कि 2015 जो जिया एक बेसिक स्विमिंग 2017 स्टेट लेवल पार्टिसिपेट किया, और एवरी स्विमर हैड द डे, वो दिन आया जिया का 2019। फिर तब
Jan 2019 एट पोरबंदर, जब जिया 5 किलोमीटर स्विमिंग के लिए नेशनल ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप जो एवरी ईयर पोरबंदर में फर्स्ट वीक ऑफ जैन में होता है, हमने भी एप्लीकेशन किया था। बट जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने हमें वेल इन एडवांस एक ईमेल भेज दिया था कि जिया अंडर एज है, सी नॉट एलिजिबल फॉर 5 किलोमीटर इवेंट। बट हमने उस ईमेल को देखा नहीं, पोरबंदर चले गए थे। जब उन्होंने पोरबंदर में जाके हमने वहाँ पे लिस्ट किया तो बोला सॉरी, हमने आपको ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया था। तो मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सर हम मुंबई से आए हैं, हमारा रिटर्न टिकट आपके इवेंट के बाद ही है, थोड़ा एक मौका दो। देन ही डिनाइड, बोला नो वी कैन टेक द रिस्क, देखिए ये समंदर है, वो सारी चीज़ें, एंड एब्सोल्युटली दे आर राइट इन देयर प्लेस, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को देखा नहीं था। अगले दिन मॉर्निंग में हमें पता था कि हमारा रिटर्न टिकट आफ्टर ड्यू डेट पे है। हम वहाँ पे मॉर्निंग में प्रैक्टिस के लिए गए, जिया प्रैक्टिस कर रही थी। जो उनके मेन फाउंडिंग चेयरमैन थे मिस्टर हर्षित रूहानी, उन्होंने जिया को देखा और बोला आपकी बच्ची बहुत फैंटास्टिक स्विमिंग करती है। देन मुझे रियली पता नहीं था कि ये चेयरमैन है। मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हार्ड वर्ड के साथ शुरू किया कि बोला इनको टैलेंट नहीं चाहिए, इनको एज चाहिए। बोला डोंट वरी, सो आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है। आई टेल, देन दे कंसल्ट विद देयर टीम कि बोला हाँ सर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, उनका स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से कुछ परमिशन लेना था। देन दे राइट द ईमेल, और 4th जैन को एक 2:33 हमारे पास कॉल आता, मिस्टर आए जिया का अप्रूवल हो गया, कल आप लेके आइए। What a moment! और उस बीच में हमने एक ऐसी चीज नोटिस किया था जो हम बिलीव नहीं, उनका जो 5 किलोमीटर का फास्टेस्ट टाइम था, वो जो पैरा स्विमर करते थे 1 आवर 50 मिनट, 1 आवर 55 मिनट का था, और जिया सेम लेंथ को 1 आवर 28 मिनट में खत्म कर देती थी। तो हमें लगा कि अगर जिया करेगी दैट विल बिकम द नेशनल रिकॉर्ड, लेकिन हमें डाउट था कि हमने डिस्टेंस कम तो मेजर नहीं किया है। ये सारे क्वेश्चन हमारे डाउट में थे। नेक्स्ट डे मोमेंट आया, जिया की 2 बजे की रेस थी और सारे स्विमर 1 बजे आए। हमारा पहला नेशनल इवेंट था, हम वहाँ पे 12 बजे ही पहुँच गए थे। अब जब वहाँ पे स्विमरों के बारे में इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था कि सो एंड सो इज द शिव छत्रपति एवार्डी, एक ऐसे स्विमर थे जो कैटरीना चैनल करके आए थे, वहाँ पे एक ऐसे स्विमर थे जिसमें मूवियाँ तक बनी थी। उसके बीच में जिया 10 ईयर्स 7 मंथ की एक बच्ची जो सीधी लाइन में भी नहीं खड़ी हो रही थी, जिया को दौड़ना था। अब सारे कोचेज हंसने लगे, नेशनल इवेंट 5 किलोमीटर, अब जो था तो उस समय हमें एक बार फील हुआ था कि ऊपर वाला हमें बेइज्जती से बचा रहा था, आज तो पूरी बेइज्जती चल रही थी और हम दोनों सीरियस थे, बाकी सारे लोग हंस रहे थे। लेकिन फैक्ट था वो समय आया और रेस स्टार्ट हो रही थी और हर स्विमर के हाथ में एक चिप था जिससे स्विमर के डिस्टेंस पता चलती और कमेंट्री। जब रेस स्टार्ट हुआ तो हर स्विमर के बारे में कमेंट्री आ रही थी और आई रिमेम्बर वो लाइन ओवर आफ्टर 900 1 किलोमीटर स्विमिंग हो गई तो अब हमें जिया 500 मीटर के बाद पानी में दिख नहीं रही थी क्योंकि अब विजुअल डिस्टेंस से काफ़ी था। तो हमें लगा था यार डेली तो जिया की स्पीड अच्छी जाती है, आज क्या हो गया बच्चे को। बट जिया की कमेंट्री नहीं आ रही थी क्योंकि उनको जिया का डिटेल नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो जो वहाँ के थे वो स्विमर को मार्क करके रखे थे। फर्स्ट टाइम एक 1400 मीटर जब जिया क्रॉस की तो एक पहली बार कमेंटेटर ने बोला कैप नंबर 741 लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। देन आई जस्ट वेंट देयर और मैंने कहा हर नेम इज जिया फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। अब उसके बाद कमेंट्री आ रही थी और जिया पहली बार जब 1 आवर 25 या 24 मिनट हो गया था, मुझे लग रहा था कि यार जिया बिल्कुल, जब मैंने टर्निंग पॉइंट हमने पूरे सिखाए थे, जिया के सामने पायलट चल रहा था तो फर्स्ट टाइम माई वाइफ से बोलो जिया इज कमिंग, क्योंकि हम जिया के स्ट्रोक और इसके स्विमिंग ट्रंक के थे पहचाने। तो हमें फिर हम दोनों के हाथ कांपने लगे क्योंकि हमें पता था कि हमारा बच्चा आज हिस्ट्री लिख चुका है। जब स्विमिंग खत्म हुई तो आज भी हमें रिग्रेट है कि जिया के पहले स्विमिंग का हमारे पास कोई वीडियो नहीं है क्योंकि हमसे वो वीडियो बन ही नहीं पाया। जब जिया बाहर आई हमारी आंखें नम थी और सारे लोग वही कि सारे कोच, अब किसी के पास कोई वर्ड नहीं था, बच्चे ने अपना कमाल कर दिया था। और कमेंट्री वहाँ की जो मीडिया थी आए, जो बाकी स्विमर थे उनको एक हैबिट होती है ना कि लूजर है एक्सक्यूजेज, हमें क्रैम्प आया, ए आया, ए बच्ची का तुक्का था, देन वी बिलीव। और हमें पता था कि हमारे बच्ची ने, वो एक दिन था जो हमें बिलीव था कि
जो 2010 से 2019 ये 9 ईयर का जो हमारा पेशेंटली वर्क था वो बहुत ही काम कर गया ना। अब हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं थी और ऑर्गेनाइजर ने ट्रॉफी नहीं रखा था। उनको पता था कि जो भी अटेम्प्ट मार रहा फेल हो जा रहा। उस दिन जिया के लिए फर्स्ट के लिए कोई ट्रॉफी नहीं था, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। देन उन्होंने जो अवार्ड सेरेमनी को नेक्स्ट डे का प्लान किया, बोला नो हम अवार्ड सेरेमनी नेक्स्ट डे करेंगे। देन आज द रीजन बाकी बोला एक्चुअली हमने इसके लिए ट्रॉफी ही नहीं रखा था, हमें पता था कि ये तो फेल इवेंट है, पैरा वो भी गर्ल्स के लिए अभी तक किसी ने मार नहीं पाए थे। बट उसके बाद शुरू हुआ और हमारे लिए एक चैलेंज बढ़ गया क्योंकि अभी तक किसी को बिलीव नहीं था, क्योंकि एक इंडिया की यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर का टैग जिया को लगा था, 10 साल 7 महीने की बच्ची। 2020 अगेन हम जाते, जिया ने अपने ही रिकॉर्ड को जो 128 में ख़त्म हुआ था 125 में ख़त्म किया। और फिर हमें अब किसी को प्रूव की जरूरत नहीं। वहीं पे हमें कोच से आइडिया मिला कि यस अब जिया को लॉन्ग में लेके जाइए। बोला ठीक है हम प्लान करते हैं और हमने 15/5/2020 को एलिफेंटा टू गेटवे जिया ने 3 आवर 27 मिनट में खत्म किया था। वो जो टाइमिंग है दुनिया में किसी भी स्पेशल स्विमर का सबसे 14 किलोमीटर का फास्टेस्ट टाइम है। और फिर नेक्स्ट इवेंट आता है, फिर हमारा कोविड आता है, एवरीथिंग लाइफ थम जाती है। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए ऑलरेडी 2 इवेंट प्लान थे। एक उस समय गवर्नमेंट की स्कीम थी फिट इंडिया मूवमेंट, जिसके लिए यहाँ पे अरनाला टू वसई में उस समय हमारे इस समय के डिप्टी सीएम सर हैं, उस समय उन्होंने ही ये प्लान किया था कि पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक इवेंट होगा जिसमें पालघर के भी स्विमर थे। जिया ने 21 किलोमीटर सबसे टफेस्ट होता 7 आवर 4 मिनट में ख़त्म किया था। और वहीं से जो जिया की सबसे हिस्टोरिकल स्विमिंग थी वर्ली सीलिंग टू गेट ऑफ इंडिया, इसको जिया ने 36 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 आवर 40 मिनट में ख़त्म किया था। और अगले दिन हमारे पीएम साहब ने अपने मन की बात में कवर किया था। और हमें पता था कि जो हमारी प्लानिंग है सही है और हमने जितने इंटरनेशनल ड्रीम थे वो हमारे स्टार्ट हो चुके थे। इस ड्रीम में जो सबसे बड़ी चैलेंज थी कि जब हम कहीं भी एप्लीकेशन करते थे तो पहले पहले ना होता था, ना को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए हमारे काफ़ी एनर्जी और समय वेस्ट होते थे। एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, जब स्विमर किसी बड़े इवेंट के लिए जाता है तो वो अपने को मेंटली 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले से तैयार रहता कि यस हमें करना है। हमें 2 दिन पहले पता चलता था कि हम इन है कि आउट है उससे पर। और फिर वहीं से हमारे ड्रीम थे हम इंग्लिश चैनल करें। इंग्लिश चैनल का पर्पज ये था कि अगर हम एक बार इंग्लिश चैनल को ख़त्म करेंगे तो ये जो अप्रूवल का जो प्रोसेस है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में। लेकिन जब हमने वहाँ भी एप्लीकेशन किया तो सेम इशू था कि वी नीड मिनिमम 16 ईयर, वो सारी चीज़ें आई। तो हमारे पास भी 3 साल के तैयारी का समय मिला और वी टेक द पाल्क स्ट्रीट। पाल्क स्ट्रीट एक ऐसी ऐतिहासिक स्विमिंग थी कि जो अपने स्ट्रॉन्ग विंड के लिए जाना जाता है। जिया की डेट थी 20 मार्च 2022। हम 19 मार्च को श्रीलंका पहुंच चुके थे और जब वहाँ पे गए तो हमें नाइट में पता चला कि असाली साइक्लोन अरेबियन सी को हिट कर चुका है और स्विमिंग पॉसिबल नहीं हुई क्योंकि सी काफ़ी रफ था। जिया का जो शेड्यूल इवेंट था रात को 2:30 बजे का था और हमने एवरीथिंग जिया को एक्सप्लेन कर चुके थे कि आपको ऐसे करना ऐसे करना। लेकिन रात को 1 बजे करीब इतना सी रफ था कि जो ऑब्जर्वर थे बाकी ऑफिशियल थे, बोला नो सर वी कांट टेक द रिस्क। हमने बोला ठीक है, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू द श्रीलंकन नेवी एंड इंडियन नेवी। श्रीलंकन नेवी ने बोला सर इफ यू वांट टू डू द स्विमिंग वी कैन प्रोवाइड 1-2 एक्स्ट्रा बोर्ड और सेफ्टी गार्ड जो आपको श्रीलंकन वाटर में सेव करेंगे। और इंडियन नेवी का सपोर्ट था इंडियन वाटर में। तो हमारे पास सेफ्टी के इंतजाम थे, लेकिन बच्चा था डर लग रहा था क्योंकि ऑब्जर्वर तो जो 2 बजे की स्विमिंग थी, बोला ठीक है थोड़ा वेट करते हैं, हम 4:30 के करीब देखते हैं, अगर नहीं होगा देन स्विमिंग विल द कॉल्ड ऑफ। जब 4:15-20 हो तो हल्के हल्के अब उजाली रात थी और मॉर्निंग का जो बीच का सीजन स्टार्ट होने वाला था। मीनवाइल जिया जब अपने केबिन में बैठी थी तो तीन बार डिस्टर्ब की। 2:30 बजे का स्विमिंग था, टाइम के पंक्चुअल थे, क्या डिले हो रहा है। जिया स्विमिंग टर्म चश्मा लगा के बाहर आई और बोली कि पापा आई बी जंप। तो उस समय एज ए पेरेंट्स हम दोनों काफ़ी घबराए हुए थे कि आपको बच्चा तो अपना है ना, इवेंट आज नहीं कल हो जाएगा, बच्चे में कोई हमें इंजरी नहीं आनी चाहिए।
लेकिन ये भी पता था कि बच्चा ऑटिज्म है, मेंटली प्रिपेयर है, अगर हम इस स्विमिंग नहीं कराएंगे तो हमें कन्विंस करना भी काफ़ी हार्ड होगा। देन ऐसे ऑब्जर्वर की काम करते हैं, जिया को पानी में डालते हैं, 1-2 घंटा जो भी स्विम होगा फिर हम बच्चे को, अगर बच्चा टायर्ड होगा तो हम बोट पे लेंगे, तो बोला ओके। फिर 425 के करीब जिया पानी में जंप करती। जिया की जो सी की एवरेज स्पीड है ऑलमोस्ट 4 to 5 किलोमीटर पर आवर। जो पहले 5 किलोमीटर का स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच था, जिया को 4 घंटे लगे थे। 4 घंटे में जिया सिर्फ 5 किलोमीटर की। एंड वी बिलीव इन द जिया लक, फेथ इन द गॉड। जब जैसे ही उजाला हुआ 8 बजे, सी बिल्कुल अपने एक ऐसे स्टेज में आ चुका था कि अब वहाँ पे स्विमिंग पॉसिबल थी। एकदम आई कांट से कि एकदम कम हुआ था, बट नॉर्मल था। देन आई जस्ट इंडिकेट बेटा, क्योंकि आगे टाइडल स्विमिंग है, टाइड चेंज होगा। एंड जिया ने थोड़ा ग्लूकोज और चॉकलेट लिया पानी में फ्लोट करते हुए, और वहीं से मुझे इशारा किया। हमें पता था कि अगले 4 से 4.5 घंटा अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन मतलब इंडियन वाटर में चले गए तो हमारी आज स्विमिंग सक्सेस है। और अगले 4 घंटे में जिया अपने लाइफ की सबसे बेस्ट स्विमिंग की थी। फुल स्पीड थी, दोनों साइड थे, हम लोग भी थे। और जब इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन क्रॉस किया, मैं भी जीपीएस देख रहा था, और वहाँ से हमें धनुषकुटी के टावर दिखना शुरू हो गए थे। तो हमें पता था कि ऑलमोस्ट हम 17-18 किलोमीटर क्रॉस हो चुके हैं। लास्ट अब 10 to 12 किलोमीटर है, थोड़ा विंड उसके बाद आना शुरू हुआ, लेकिन अब था कि हमें भी विंड दिख रहा है। और जिया ने स्विमिंग खत्म किया 13 आवर 10 मिनट में। जब स्विमिंग खत्म हुआ तो हमारे पास कोई वर्ड नहीं थे, बस ऑब्जर्वर ने एक ही बात आके बोला, आपको पता है आज जिया ने क्या क्या बनेगा ना। हमें तो था कि चलो आज स्विमिंग कम से कम फेल होने से बच गई। बोला कि जिया ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ द आवर ओलंपियन भूला चौधरी। और फर्स्ट टाइम स्विमिंग हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होता है, एक स्पेशल ने नॉर्मल को रिकॉर्ड को तोड़ा। उससे पहले जो पालकी स्ट्रीट का फास्टेस्ट टाइम था, हमारे ओलंपियन अर्जुना अवार्डी भूला चौधरी, जिन्होंने 13 आवर 52 मिनट में पालकी स्ट्रीट को तैरा था एट द एज ऑफ 28 ईयर। और जिया ने 13 ईयर 10 मंथ में उसको 13 आवर 10 मिनट में ख़त्म किया। और हमें बिलीव था कि यस, अब हमारे जो इंग्लिश चैनल का ड्रीम है, सी द मेंटली प्रिपेयर, और उसकी पालकी स्ट्रीट की पूरी दुनिया में गई थी। इस खबर को खलीज टाइम, न्यूयॉर्क टाइम सब ने कवर किया था। और उसी के बाद से जिया को नेशनल अवार्ड ऑफ डिसेबिलिटी, जो हाईएस्ट डिसेबिलिटी अवार्ड ऑफ इंडिया है, एक यूएसए का ऑटिज्म का है, रिवर कैनेडी स्टूडेंट अचीवमेंट अवार्ड, डॉक्टर टेम्पल ग्रैंडिन, हाँ, ये सारे अवार्ड जिया को मिले हैं। तो उसके बाद फिर भी हमारा प्रिपरेशन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इंग्लिश चैनल को हमें पता था, पूरा स्टडी था कि स्ट्रॉन्ग करंट है और कोल्ड वाटर आएगा। हमने एक एक माइक्रो चीज़ों की पहले स्टडी किया और हम जिया पे डालते रहे। उसके प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट वो था हमारे लिए कि अगर नाइट हुई तो क्या करें। तो हमने मुंबई गोवा जो रिले स्विमिंग हुई थी 2022 में, उसमें जिया का कई बार नाइट का टर्म आया था, तो हमने नाइट एंगल को भी ट्रिक किया था। एक था कि थोड़ा सा ऑड सिचुएशन, एंड वी सेलेक्टेड 81 किलोमीटर मुर्शिदाबाद, जो 12 से 14 घंटे की स्विमिंग थी। टफ सिचुएशन भी था, टेम्परेचर ज़्यादा था, और रिवर का वाटर काफ़ी हार्ड होता एज कम्पेयर टू द सी। जब जिया को हमने मुर्शिदाबाद ले गए, वहाँ भी सेम सिचुएशन थी, फर्स्ट ना फिर हाँ, पहले ना के बाद हाँ होता था। उससे पहले जिया ने ऑलरेडी पालकी स्ट्रीट कर चुकी थी। जिया स्टूड एज ए चैंपियन फीमेल में सबसे फास्टेस्ट टाइम पे था। जब मुर्शिदाबाद स्विमिंग हुई थी, देन वी आर मेंटली प्रिपेयर कि नाउ शी कैन डू द इंग्लिश चैनल। जो उसकी माइक्रो चीज़ें थी, हमने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। एक एक पॉइंट की, अगर जिया को जेली फिश काटेगी तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें एक एक माइक्रो लेवल पे प्रिपरेशन हुआ था, और हम वहाँ पे गए। और इंग्लिश चैनल के सबसे बड़े चैलेंज दो थे, एक तो वहाँ की जो कंडीशन, और दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि जो टोटल एक्सपेंडिचर था अराउंड 15 लाख, और कोई भी स्पॉन्सर एक स्पेशल गर्ल्स पे आने के लिए तैयार नहीं था, एक्सेप्ट वन। उस समय जो सबसे पहले हमें दोनों हाथ से सपोर्ट मिला था, भगवादिया फाउंडेशन, मिस्टर साइरस भगवादिया।
बट एवरीवन हैव द लिमिट। हमें ऑलमोस्ट उन्होंने 40% का सपोर्ट दिया था, पूरा रेस्ट एज ए पेरेंट हमने डिसाइड किया था। और जब हम वहाँ पे, आई रिमेंबर 1 जुलाई 2024 को जब हम डोवर्स में पहुँचे, नेक्स्ट डे से प्रैक्टिस हुई। जब हमने वहाँ पे स्विमर का प्रैक्टिस लेवल देखा और अपनी प्रिपरेशन देखा तो हमें 100%, क्योंकि उनका 6 आवर का प्रैक्टिस होता, 3 आवर का रेस्ट, और हम तो 6 आवर डेली करके ही गए थे। और जो वहाँ के कोल्ड थे, कोल्ड एक चैलेंज बना था, क्योंकि एक सबसे बड़े चैलेंज क्या था कि हमने जो यहाँ पे कोल्ड की प्रैक्टिस किया था वो जैन-फेब में किया था। आफ्टर मार्च अप्रैल में 4 महीने का गैप था, तो जिया के बॉडी को टोन अप आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज 2024 में कि ओपन वाटर के लिए थोड़ा सा वेट ज़्यादा होना चाहिए था, और ड्यू टू हार्ड प्रैक्टिस जिया का वेट 75 kg तक आ चुका था, जो कि 80 kg होना चाहिए था। 80 तक कम्फर्ट पता होगा। तो क्योंकि 2024 में थोड़ा मुंबई में गर्मी ज़्यादा पड़ी थी, एक्सरसाइज तो उतना हो रहा था, स्वेटिंग की वजह से थोड़ा वेट रिड्यूस। तो कुछ ऐसे चैलेंज थे जो पहले 5-6 दिन हमें काफ़ी मुश्किल आ रहे थे। लेकिन यस, एक ऐसी चीज़ वहाँ पे थी जो जिया की सबसे फेवरेट थी, और जिया प्रैक्टिस के बाद, जिया को आइसक्रीम बहुत पसंद था, और बिल्कुल उस बीच पे ही आइसक्रीम था। तो जिया प्रैक्टिस करके आती थी, आइसक्रीम को एक बार भी डिमांड है। अपने 6-7 डे के प्रैक्टिस के बाद जिया निकली, ठंडा पानी था अराउंड 14-15 डिग्री, और द मोमेंट अपना डेसिशन करे, पापा आइसक्रीम, हम उसका वेट कर रहे थे। आई बॉट ए आइसक्रीम फॉर द 5 पाउंड, एंड हमें पता था कि अब ठंड खत्म है, और आगे के जो हमारे प्रिपरेशन थे अब स्टार्ट, और कंटिन्यूस समय पता था कि 21 का डेट है। 21 आया तो थोड़ा वेदर खराब हो गया था, बट 26 को पायलट ने हमें इंडिकेशन दे दिया था कि देखिए एज पर वेदर फोरकास्ट 28 इज द आइडियल डे रहेगा स्विमिंग को, बट आई विल बी फाइनल कंफर्म ऑन 27 को दिन को 12 बजे करीब फोन आता, यस शी विल टेक द कॉल ऑन 28 जुलाई 2024, और आपको डोवर्स बीच पे रात को 2 बजे आना है। और हमारे बैग तैयार थे, जिया भी मेंटली तैयार थी। हमने जिया को हल्का खाना खिलाया, बोला जस्ट स्लीप बेटा। जिया आराम से सो गई, और रात को पता था कि एज पर प्लान 11-12 बजे जगाएंगे, और अपनी तैयारी हम डोवर्स बीच पे, बाकी स्विमर का 4 बजे था, वो 3 o'clock आए, हम वहाँ पे 2 बजे ही पहुँच गए थे, क्योंकि हमें पता था कि बहुत बड़ा इवेंट है। जब वहाँ पे गए तो सारे स्विमर, उस दिन अराउंड 14 स्विमर थे अलग अलग कंट्री के, सबके पायलट ऑब्जर्वर, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। वो जिया के साथ भी सेम था, बेस्ट ऑफ लक किया है, लेकिन ही यूज द वर्ड, जिया को किसी ने बेस्ट ऑफ लक नहीं किया, तो ऐसे मैंने कहा टुडे द ग्रेट डे फॉर हर, दैट इज द माय लाइन। तो आई थिंक शी आल्सो डिजर्व बेस्ट ऑफ लक। देयर वाज द मैन, ही से आई होप सो। That word really, I just take that word as a challenge. Okay, I'll be proving the water. And meanwhile, I want to say something, but she understand my expression. और जिया ने मेरे हाथ को हल्का सा पकड़ा, तो I can understand कि she want to say, पापा relax, चीजें सही होगी। I look her the face, she is the full of confidence. And जिया के सर पे कैप लगा था, अपने सर पे चश्मे लगा के अपने हैंड को मूवमेंट कर रही थी, और हल्की हल्की स्माइल दे रही थी। तो एज ए पेरेंट हम दोनों थोड़ा टेंशन में थे, बट सी द फुल कॉन्फिडेंस। बस समय आता है, स्टार्ट होता है फर्स्ट 40 मिनट के बाद, कि थोड़ा पानी ठंडा था, जैसे 40 मिनट शुरू हुआ, जी अब सी जस्ट गिव द स्मॉल स्माइल, और हमने इशारा किया, बेटा हमारा टारगेट था कि ईच आवर हमें 2 माइल खत्म करना, क्योंकि देयर द जोन इज द सेपरेशन जोन। क्योंकि एक बार हम सेपरेशन जोन को क्रॉस कर गए तो वेदर खराब भी होगा तो भी हम, क्योंकि अटलांटिक ओशियन का था कि कभी भी विंड चेंज होगी वेदर, तो हमें पहला टारगेट था कि हमें सेपरेशन जोन क्रॉस करके फ्रांस वाटर में जाना है द मोमेंट, और उसके लिए टारगेट था कि 6 आवर का टाइड है, वहाँ से सेपरेशन जोन 13 माइल था, तो हमें पहले 6 घंटा में 13 माइल खत्म करना। मेरे भी ध्यान GPS पे थे, जिया का स्पीड कांस्टेंट, जिया लीड करती हुई जा रही थी। 6 आवर में हम सेपरेशन जोन क्रॉस कर गए थे और फ्रांस वाटर में इंटर थे। देन वी आर द कॉन्फिडेंस कि आज ये स्विमिंग फेल नहीं होगी, टाइम कुछ भी लग जाए। और एज पर जो जिया की स्पीड थी, ये स्विमिंग 12 घंटे 12.5 मैक्सिमम 13 आवर में ख़त्म होने वाली थी। जब हम 10 आवर की स्विमिंग हो चुकी थी, आई जस्ट लुक एट द फ्लैग, तो
तो हवा का डायरेक्शन चेंज हुआ, टाइड चेंज नहीं हुआ था। तो मुझे सी के जो एक्सपीरियंस था पता कि अब सी रफ होगा, क्योंकि कभी भी जब टाइडल चेंज में हवा अपोजिट होती है तो सी रफ होता है। देन जो इतना ज़्यादा सी रफ था कि 1.5 मीटर की वेव्स आना शुरू हो गया, और हम दोनों काफ़ी घबरा गए थे, क्योंकि अगर 13 आवर में स्विमिंग खत्म नहीं हुई तो फिर 14, 15, 16 में, क्योंकि टाइड इतना स्ट्रांग है, जिया को जो बीच पे जाने नहीं देगा, हमें 4 घंटा और सर्वाइव करना है। तो जैसे 13 आवर हो गया तो जिया के लिए तो था कि यस बेटा सामने बीच है, एंड सी कंटिन्यू हिटिंग द बीच, बट बीच पे जा नहीं रहे थे। 15 आवर के एक ऐसा समय था जहाँ पे जिया का थोड़ा पेशेंस भी लूज हो रहा था, क्योंकि ऐसी कभी कंडीशन में जिया ने ऐसे स्विमिंग किया ही नहीं था। और हमें भी उस समय 2 स्विमर ऐसे थे जो अपने को गिव अप करके बोट पे आ गए थे, और कुछ ऐसे भी स्विमर थे जो जिया से आगे चल रहे थे। कोई ओलंपियन था, वो सारे डेकोरेटेड अपने अपने कंट्री के स्विमर थे। बट इतना था कि अगर जिया अगले 1 आवर में सर्वाइव कर जाएगी तो ये हमें भी उस समय जो डर था वो डर आ चुका था, क्योंकि सी रफ है। हमारा कैलकुलेशन है कि 1 घंटा 1.5 घंटे में जो विंड प्रेडिक्शन है थोड़ा ऑफ होगा, बट जैसे 16 आवर हुआ तो हल्का सा थोड़ा तो सी नॉर्मल हुआ, जिससे जिया के स्ट्रोक्स पड़ना शुरू हुए। जब स्ट्रोक पड़ा तो आई जस्ट लुक एट सी स्टार्ट मूविंग अहेड। 16.5 आवर हुआ। जिया एक लाइन थी कैप ग्रीनेज की, मुझे पता था कि अगर ये बच्चा उस लाइन को क्रॉस किया तो सिर्फ 45 मिनट लगेंगे, और अराउंड 16 आवर 52 मिनट के बाद जब मेरी नज़र जीपीएस पे गई तो जिया बिल्कुल उस लाइन को क्रॉस कर चुकी थी। अब हमारे चेहरे पे स्माइल थे, हमें पता था कि नाउ हिस्ट्री हैज मेड, बस वो टाइम है। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद 3 पायलट से यस अब आगे डेप्थ कम है। वहाँ पे क्या था कि कुछ ऐसे अराउंड 100-200 मीटर थे जहाँ पे कि 1 मीटर 1.5 मीटर डेप्थ थी, जहाँ पे बड़ी बोट नहीं जा सकती। और वहाँ जाने का मतलब था कि अब स्विमर के भी पाँव नीचे टच होंगे, अब स्विमिंग फेल नहीं होगी, फिनिशिंग का जैसे वाटर क्लियर होगा। और उनका एक सिग्नल था कि डबल हुटर बजेगा, मतलब स्विमिंग फिनिश। अब उसके आगे अराउंड 700-800 मीटर बच गए थे, और जिया जा रही थी वो जर्नी, वहाँ से हमें पर अचानक ही कम्युनिकेट टू द बोट, और वो कम्युनिकेशन हम सुन नहीं पाए, लेकिन जैसे वो हुटर बजा देन वी नो यस सी हैड मेड द हिस्ट्री। एंड फिर उसके बाद हम भी किनारे पे गए, हमारा बच्चा खड़ा था उस समंदर को देख रहा था, और उन सारे जो बाकी स्विमर थे एवरीवन द क्लैप एंड इंक्लूडिंग पायलट ऑब्जर्वर, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि इस बच्चे ने आज वो काम किया है जो 150 साल की चैनल हिस्ट्री में आज ये काम नहीं हुआ था। और बस उसके आगे की सिर्फ ओसा अवार्ड जो भी चीज़ें बाकी थी वो अपने आप आ रहे थे। और एक हमारे लिए एक बिलीव था कि अब आज के बाद कभी किसी ऑटिज्म पे कोई हंसेगा नहीं। अगर कभी ये बोलेगा कि ये चैनल कर सकता है तो फर्स्ट नेम विल कम, यस डू नो जिया राय। जिया राय। Oh my God, you deserve a huge round of applause. जिया, I can't believe आप मेरे सामने हो आज यहाँ। We have all read it in the newspapers and seen you on the internet. आज आप लोग हमारे सामने हैं, जिया मेरे सामने है, मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है। और आज आप ये स्टोरी पूरी ऐसे हमको सुना रहे हैं, मतलब आई डोंट नो, मेरे पास शब्द नहीं है वो बयान करने के लिए। और ये जो आप गो थ्रू किए हैं, जो बोलते हैं नॉर्मल पेरेंट्स, उनके लिए भी आसान नहीं है। तो आपने तो, मैं ये शब्द ही नहीं मानती हूँ नॉर्मल। मुझे ये समझ में ही नहीं आता है, मुझे नहीं लगता है कुछ नॉर्मल है। मेरे हिसाब से ये सही है। What an amazing journey. I mean, very inspiring. I think ये वर्ड गलत है, इंस्पायरिंग नहीं हो सकता। दिस इज एक्सेप्शनल एंड फिनोमिनल, एंड एक पूरी, आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड हैज सीन व्हाट जिया राय कैन डू, एंड शी हैज प्रूव्ड इट। एंड आई थिंक इट्स यू पेरेंट्स जो आप लोग ने इतना योगदान दिया है। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद अस। हम और भी बहुत कुछ बातें करेंगे फॉर श्योर। उससे पहले मैम, आप बहुत शांत रही हैं, थोड़ा कुछ आपसे। एक्चुअली जिया फादर है, स्ट्रांग होते हैं, मदर
हर मदर अपने बच्चे से बहुत ही कनेक्टेड होती है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है अपने बच्चे के साथ। जिया की जब डिसेबिलिटी आई, जब इसकी ये डायग्नोसिस हुई ऑटिज़म, सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं था ऑटिज़म होता क्या है, ये वर्ड से भी कभी नहीं जानती थी। आई सर्च किया, हस्बैंड की चोरी चोरी बहुत सी बुक्स पढ़ी, बहुत सारा पीसी पे देखा, और मैं इनसे बात नहीं करती थी, नज़र नहीं मिला पा रहे थे हम कि ये क्या हो गया। एक हंसता खेलता बच्चा, जो कि हमें तो लग रहा था बोल नहीं रहा है, डिले स्पीच होगी, धीरे धीरे बोलने लगेगा। और मैं थोड़ी साई नेचर की हूँ, हो सकता है मेरा बच्चा भी बाकी लोगों से नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, वो भी साई नेचर का होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन जब पता चला तो हम दोनों एक दूसरे के, ये शायद मेरे एब्सेंस में कहीं चोरी छुपे पड़ रहे थे और मैं भी कहीं अलग से सारे नॉलेज ले रहे थे, लेकिन हम एक जो डिस्कशन होता है वो नहीं कर पा रहे थे। उस चीज़ को अंदर ही अंदर कहा जाए तो कहीं ना कहीं टूट रहे थे, ये क्या हो गया, आगे क्या होगा। और ये भी उतना ही ट्रू था कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि ये तो इन्वायरमेंटल ट्रू है कि माँ बाप पहले जाते हैं, बच्चा बाद में जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डराने वाली थी। पूरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, प्रोफेशनल में उसमें टीचिंग कर रही थी, प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। ना तो हम पर्सनल में अच्छे थे, ना प्रोफेशनल में अच्छे हो पा रहे थे। लेकिन सच तो सच है, ये डायग्नोसिस हो चुकी है। डॉक्टर्स भी फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन लिया गया, थर्ड ओपिनियन लिया गया, लेकिन सब जगह से सिमिलर आया। और जब अब पता हो चुका था कि ये है, और हम जब पढ़ रहे थे तो हमें भी अपने बच्चे में कहीं ना कहीं वो चीज़ें कनेक्ट हो रही थी। तो ये, लेकिन ये सब चीज़ एक्सेप्ट करने में ऐसा नहीं था कि हम फर्स्ट डे एक्सेप्ट कर लिए, हमको काफ़ी लंबा टाइम लगा। अगर मेरे हस्बैंड को 6 मंथ लगा तो मुझे 8 मंथ लगा। एक दूसरे को कहते थे नहीं इट्स ओके, कुछ नहीं, नथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये सब वर्ड अच्छे अच्छे बोलते थे, लेकिन अंदर अंदर डर रहे थे। तो उस समय जब जब सच्चाई सामने था कि अब क्या करें, हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, सोसाइटी को ब्लेम करो, ऊपर वाले को ब्लेम करो, या क्या करो, मतलब सबको अपना ब्लेम करते रहो, ब्लेमिंग करो कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, या कुछ करो। तो एक चीज हमेशा दिमाग में है कि अगर ऊपर वाले ने जिंदगी दी है तो बिना मकसद के तो नहीं दी होगी, उसने कुछ तो कुछ सोचा ही होगा। एक बार करते हैं, और ये भी नहीं है मेरे दिमाग में बहुत से नेगेटिव थॉट आए तो हाँ, मैं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम अपने 100% दे दोगी और रिजल्ट तुम्हें नहीं कुछ मिलेगा, उस दिन तुम हारना। और मैं आपको आज बताऊं, मैं आपके सामने बैठी हूँ, आज भी मैं अपना 100% इसको नहीं दे पाई हूँ, आज भी मैं 100% नहीं दे पाई हूँ, और इसने अपना, मेरे 70% पे ही इसने अपना रिजल्ट दिया है। तो मैं कैसे हार सकती हूँ? ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते हैं जिसे लोग कहते हैं, एज ए मदर मैं बहुत ज़्यादा टर्मोलॉजीज में नहीं जाती, मैं एकदम इमोशनल इंसान हूँ, इमोशनल चीज़ें जानती हूँ कि जिया हमेशा मुझे देख के, जैसे कि ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था कि हम एक छोटी सी प्रेइंग प्लेस पे गए थे, जिया ने वहाँ पे ऊपर वाले को हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, फिर उसने मेरी तरफ नमस्कार किया। तो उस जगह पे मुझे एक इंसान ने आके बोले, उन्होंने बोला तुझे तो ऊपर, तुम एक ऐसी माँ हो जिसे तेरे बच्चे ने ऊपर वाले के दरबार में उसके बराबर दे दिया है, इसका साथ मत छोड़ना कभी, आपको भगवान के बराबर दे दिया है, इज्जत दी है। तो मुझे तो हारने का मतलब ही नहीं था, और मैंने एक्सेप्ट किया उस दिन से, खड़े हुए ये, और फिर कि जो है वो तो है, आगे क्या। हाँ, ये रास्ते, हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था कि ऑटिज्म है तो आगे कुछ हम बना सकते हैं, कुछ ऐसा कैरियर, ये हर जगह यही पढ़ने में आता था कि आप एक डेली रूटीन की चीज़ें करा सकते हो, एक नॉर्मल, लेकिन ये था कि आपको कभी अपने रिलेटिव्स पे डिपेंड ही रहना पड़ेगा,
आपका सेल्फ आइडेंटिटी कुछ नहीं होगी। लेकिन ये सोचा था कि हमारा था कि नहीं, अगर जिंदगी दी है तो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी तो जरूर होगी, वी कैन ट्राई। उस दिन से हम होमवर्क करने लगे। अब जिया पे ये होमवर्क करने लगे कि क्या इसके में ऐसा गुण है जो हम निखार सकते हैं। देखा, हर जगह जाते थे। बचपन में भी जिया जब क्रोलिंग करती थी तो स्टार्टिंग वहां से क्रोलिंग, तब भी ध्यान में आया यार ये पानी में उन्हीं टॉयज से खेलती थी जो फ्लोट करते थे, उन टॉयज से नहीं खेलती थी जो सिंक कर जाते थे। कहीं भी जाके पानी को टच करना है, पानी से खेलना है, कोई भी गेम प्लेस इसका बाथरूम ही होता था। तो ये सारी चीजें हमें स्टोरी समझ में आने लगी। और लोगों के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए हमने जब पार्क से छोड़ के जब पूल में गए, और इसने वो चीज़ें बहुत इजीली सीख ली स्ट्रोक, जो एक नॉर्मल बच्चे को सिखाने में बहुत टाइम लगता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये था कि एक बटरफ्लाई स्ट्रोक होते हैं, वो हार्डेस्ट स्ट्रोक है, और उस स्ट्रोक को एक नॉर्मल बच्चा भी सीखने में महीनों लगाता है, बट जिया ने उसे 3 डेज में सीख लिया। तो हमें अब अपनी पुरानी चीज़ें कि नहीं, बच्चे का यही जोन होगा, और वो पुराने होमवर्क अब याद आने लगे सब कुछ, कि मे बी इसका वाटर से कुछ नन अदर देन, मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका, कुछ इसमें किया जा सकता है। फिर वो स्कूल की टर्म आते हैं, रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि हम तो रिस्पेक्ट के भूखे थे। हर जगह क्रिटिसिज्म था, तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए थी। कैरियर तो बाद में, एक साल 1 में पढ़ने वाले बच्चे का कैरियर अभी सोचना कुछ ज़्यादा अर्ली हो जाएगा, लेकिन ये था रिस्पेक्ट तो मिले, एज ए ह्यूमन बीइंग होने की कि बराबर तो मिले सब लोग, कि ये भी इंसान है। जहाँ भी हमको मुझे बुलाया था, वो स्पेशल चाइल्ड की मदर, इसका नाम बड़े प्यार से रखा था जिया, लेकिन जिया नाम नहीं था, वो स्पेशल गर्ल क्लास सेक्शन में उसके पेरेंट्स आए हैं। ये चीज़ हिट करती थी। तो हमने कहा ठीक है भाई, सोसाइटी है, स्विमिंग स्टार्ट हो गई, कैरियर तो फिर धीरे धीरे जैसे हुआ चल ही रहा था। तो हमारा बस एक ही एम था कि स्पेशल तो सोसाइटी ने दिया है, तुम्हारा भी ले लेते हैं, बस हम उसके आगे 2 वी जोड़ देंगे। तो हम बस 2 वी जोड़ देंगे, स्पेशल आपका भी लेना, हमें ले लेते हैं, हम किसी को नहीं मना करते, लेकिन आपका भी 2 वी जोड़ लेते हैं। तो बस उसी राह पे हम चले गए, और धीरे 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 उसी कोशिश में जिया के जो मेंटली जितना हो सकता है। लेकिन जिया के अंदर एक चीज़ नोटिस किया कि जब जिया कंपटीशन विन होती हैं और कंपटीशन करती गई, तो उस समय जिया का क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज अलग चेंज हो गई। जो जिया डरी समी या हमेशा रॉन्ग राइट में फंसी हुई थी, वो जिया भी कॉन्फिडेंट थी। जिया हमेशा थम, डन, ओके, फाइन, गुड, ये साइन करने लगी, वी कैन डू दिस। मतलब वो उसके अंदर जो बॉडी लैंग्वेज थी चेंज हो गई, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट आया। तो ये चीज़ें उसको फील होने लगी। जनरली कहा जाता है कि ऑटिज्म में फीलिंग नहीं होती, बट हर बच्चा ऑटिज्म में डिफरेंट होता है, हर बच्चे की डिफरेंट चीज़ें थी। जिया में फीलिंग बहुत थी, बट वो शी कांट एक्सप्रेस, वो हम लोग की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाती, वो अलग अलग तरीके से दुख होता है उसको। और ये चीज़ है, जब उसके साथ कोई चीज़ की नहीं वो कर पा रही है, नहीं कर सकती, ये जब वो कमेंट वो सुनती है, बट हम क्या होते हैं तुरंत कहते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते, वो अपना एक्शन में देती है। तो वो उसके वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन वो एक्शन है, वो अपने वर्ड्स को एक्शन में देती है कि मैं कर सकती हूँ। तो ये जिया के लिए हमने जो थोड़ा थोड़ा कोशिश किया, और आज उसका रिजल्ट है कि जिया हमारे सामने बैठी हैं और इंग्लिश चैनल किया है, और 7 ओशन करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट ऑटिस्टिक गर्ल बनेंगी। Oh my God! I don't have words. Sorry, but I don't have words. I mean, to be very frank, I agree. Jia has the ability, but having such parents who have really understood her, and जो आपका
ये जज्बा है, टू बी वेरी फ्रैंक, दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स वाज worth $1 million, which is like special के आगे very very special जोड़ दिया. ये this attitude is very important. Otherwise it would have been ना कि no, she's not able to talk, she's on the spectrum, forget it, क्या होने वाला है. But this is the trust, the belief, the faith you all kept, and you all saw that your child is so able, and the magic is here in front of us. The brightest shining star is here in front of us. Jia, I can't believe my eyes. You're here. मैं इस पे एक चीज और ऐड करना Please, sir. जब एक चीज नहीं, बहुत चीजें ऐड कर सकते हैं आप. जो सबसे बड़ी चीज थी एज ए पेरेंट्स के लिए रहता है, हम दोनों ने पहला काम जो एक्सेप्ट किया था, आज के बाद से हम ब्लेम करना बंद करेंगे, क्योंकि बच्चा हमारा है. हमने बहुत ही मिन्नतों के बाद बच्चे हैं, सब कुछ हमारी ड्रीम है, तो इसको आगे ले जाने का भी जिम्मेदारी हमारी है. ना कोई दूसरा आएगा, या हम किसी पे जनरली जब हमने स्टार्ट किया था, जो हमने हमारे जो सीनियर्स थे जिनके बच्चों में एक प्रॉब्लम थे, उनसे जो मैंने सीखा था वो ये था कि आई वेंट इन द थेरेपी, गए डॉक्टर पर. ओवरऑल मैं देखा तो उनको एक सोल्यूशन था कि उनको अपने एक्शन से ज़्यादा दूसरे के एक्शन पे बिलीव था. और जो मैंने ओवरऑल करता था कि इधर आई विल बी गो थेरेपिस्ट कोच, हम उनके पास सिर्फ 1 आवर के लिए जा रहे हैं, 23 आवर तो हम अपने घर पे हैं, तो व्हाई नॉट वर्क ऑन 23 आवर. तो जो पहला क्वेश्चन ये था कि हम ब्लेम करना बंद करेंगे, हमारे बच्चे को हम ही सिखाएंगे, और 3 चीज़ हमारे हमेशा थे. पहले तो 100% अपना देंगे, दूसरा बच्चे को मोटिवेट ज़्यादा करेंगे. क्रिटिसिज्म तो उसको डेली आ रहा है, हम उसके पॉजिटिव चीज़ पे वर्क करेंगे. और जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, सेल्फ बिलीव, कि यस एक दिन हम ये करके दिखाएंगे. और जो क्रिटिसिज्म था, जब भी हम कभी टायर्ड होते थे, ऐसे नहीं था कि ऑफिस के दिन सब अच्छे होते हैं, किसी दिन ऐसे भी दिन थे रात को 8 बज गए, तो वो जो क्रिटिसिज्म था ना, हमें कोई याद कर लेते थे, बोला उन्होंने हमारे बच्चे के बारे में ऐसा बोला था, दैट्स ऑल. फिर वो ऑटोमेटिक एनर्जी आती थी. अभी स्विमिंग पूल 2 घंटे खुला, हम उस 2 आवर को यूटिलाइज करते थे. तो जो सबसे बड़ी चीज़ थी एज ए पेरेंटिंग में, यही था कि ब्लेम करना छोड़िए और एक दूसरे की बॉन्डिंग है, क्योंकि अकेले कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं बनी जो सिंगल पहिए पे चलती है. दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनी, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, सिंगल व्हीलर की भी तो कोई गाड़ी आई नहीं थी. और एक जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था इसमें से, क्योंकि कुछ भी आप करिए, आपको हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. तो एक ऐसा समय आया था जहाँ पे एक सेक्रीफाइस का समय था. और आई रिमेम्बर वो 5 सितंबर टीचर्स डे था 2014. उस समय आ चुका था कि चलो सेक्रीफाइस करना है, और हम दोनों बैठे थे. वो मेरे लिए काफ़ी हार्ड हो रहा था, क्योंकि फाइनली घर भी चलना चाहिए. ये था कि जब हम कोच के पास से नहीं जाना है, हमें ही पूरा समय देना है. देन माई वाइफ टेक द कॉल, बोला एक काम करते हैं, मैं सेक्रीफाइस करती हूँ, पहले तो जॉब को क्यूट करते हैं, थोड़ा बच्चों को घर पे ट्यूशन्स रहेंगे, हमारे जो एक्सपेंडिचर खर्चे हम थोड़ा उसको मैनेज करेंगे. क्योंकि जब दोनों के सपोर्ट से पैसे आ रहे थे तो हमारे खर्चे उस हिसाब, तो हमने अपने थोड़ा खर्चे को रिड्यूस किया, और नाउ लाइफ हमारी बैलेंस है. तो जो एक वर्ड था कि सेक्रीफाइस और बिलीव, ये 2 वर्ड को पकड़े थे और बॉन्डिंग के साथ काम शुरू हुआ. और हमें ये पता था कि पेशेंस तो रखना है, और हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था. हमारे पास सिर्फ सिंगल रास्ते थे कि बच्चों को स्पोर्ट्स में ही डालना है, एजुकेशन तो है नहीं. तो जो बोलते हैं ना कि माइंड डाइवर्ट होता, वो डाइवर्ट खत्म था. हमारे पास सिंगल. जब हम लोग इंग्लिश चैनल जा रहे थे तो बाकी के पास प्रैक्टिस करने के लिए कभी 3 घंटे थे, 4 घंटे थे. हम लोग इसलिए 6 घंटा प्रैक्टिस करते थे. सबको पता था कि फर्स्ट चांस नहीं तो सेकेंड चांस होता है. बहुत स्विमर थे, बोला फर्स्ट चांस में टेस्ट करेंगे. जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी और हमारे पास, हम सेकेंड चांस एफोर्ड ही नहीं कर पाते. एक होता है ना कि हम सेकेंड चांस क्यों नहीं ले सकते थे. कई बार मुझसे कोच ने बोला कि आप इतने पैसे मत होइए, सेकेंड चांस तो ले जाए. मैं जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थी, हम सेकेंड चांस एफोर्ड ही नहीं कर पाते.
तो इसलिए हमारे पास एक ही चांस था। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें लेके गई, और यस, जो वेरी वेरी स्पेशल के लिए जो सेक्रीफाइसेस थी, हम दोनों उसके लिए कभी पीछे नहीं हटे थे। बोला यार, वो हमारी पर्सनल लाइफ भी सेक्रीफाइस हुई, हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी सेक्रीफाइस हुई। प्रोफेशनल में मेरी वाइफ ने तो अपना कंप्लीट करियर ही सेक्रीफाइस कर दिया था। कुछ मेरे लिए था, हाँ, मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ सेक्रीफाइस नहीं किया था। एक कुछ ऐसे टर्म थे जो एक पेरेंट्स के लिए रहते हैं कि ठीक है, और कई कई ऐसे वर्ड थे कि जैसे हम लोग भी जब किताबें पढ़ते थे, जब मैं अटलांटिक का स्टडी करता था, तो जो कैप्टन वेब की वो बड़ी अच्छी लाइन थी जो इंग्लिश चैनल पे भी जाके मैंने वो देखा कि नथिंग ग्रेट कम इजी। कि अगर हमने बड़ा सोच तो लिया, सोचना आराम से बैठिए, कभी भी सोच दीजिए, कोई लिमिट नहीं, लेकिन जब उसको एक्सिक्यूट करना है तो जो उसके लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी उसके लिए तैयार। तो हम दोनों कीमत के लिए तैयार थे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो जिया में निखर के आई थी कि जिया का पानी स्ट्रांग जोन था। तो हाँ, हम इस चीज़ के लिए लकी मानते हैं कि वो चीज़ हमें थोड़ा पहले दिख गया था। अगर शायद हमें ये चीज़ लेट दिखती तो रिजल्ट तो आता, बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि एक 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर के बच्चे को अगर वो नॉर्मल हो या स्पेशल हो, आप उसको बहुत जल्दी सिखा सकते हैं। एक एज आने के बाद वो चीज़ें सिखाना मुश्किल हो जाता है। एक कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें ऊपर वाले की मदद से थोड़ा इजली मिला था, और हमारे एक्सक्यूशन अच्छे चल रहे थे और रिजल्ट ऑटोमेटिक डिलीवर। God bless you. What a fantastic journey that you all have shared with us. Definitely, we will want lot of more details from you